नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम खिरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला, अधिसूचना जारी। चुनाव आयोग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दिया निर्देश। हाउसिंग सोसाइटी में भी मतदान केंद्र बनाने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। पैरा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। राज्य भर में आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लगभग 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आज रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में तेज बारिश का जताया पूर्वानुमान। वज्रपात की भी चेतावनी की जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। इस सिलसिले में सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जनता 25 जून 1975 की रात कभी नहीं भूल सकती, जब संविधान की हत्या की गई थी। जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद और रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शहरी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में जिन हाउसिंग सोसाइटी में 300 से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधान सचिव श्री आनंद ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण त्रुटि रहित होने से ही मतदान प्रतिशत बेहतर होगा। निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने कल जमशेदपुर का दौरा किया। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर प्रधान सचिव श्री आनंद ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण त्रुटि रहित होने से ही मतदान प्रतिशत बेहतर होगा। बैठक में हमने स्पेशल जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो सोसाइटीज हैं, बुजुर्ग सोसाइटी, उसमें हमने पोलिंग स्टेशन कैसे बना रहे, जो चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश है उसके हिसाब से क्या काम चल रहा है वो देखिए। तो चुनाव आयोग का डायरेक्शन है 1500 वोटर है, मगर सोसाइटीज में तो कम वोटर होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया जाएगा सोसाइटीज के लिए। तो उसके ऊपर हमने समीक्षा की। राज्य में पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनकी नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका कल झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 2383 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी ने नियमावली की कुछ शर्तों को असंवैधानिक बताते हुए अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लखपति दीदी योजना ने महिलाओं में काम करने की ललक बढ़ाई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एक समय था जब रांची की रहने वाली सूरजमणि देवी के पास कोई काम नहीं था और न ही उन्हें काम करने की कोई इच्छा थी। केंद्र सरकार की ओर से जब लखपति दीदी योजना शुरू की गई, तब इस योजना से आकर्षित होकर सूरजमणि देवी ने कृषि कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू किया। सूरजमणि देवी आज लगभग 1 एकड़ भूमि पर करेला, कद्दू और मिर्च जैसी फसलों की खेती कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से मिले अवसर का लाभ उठाते हुए इन्होंने बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में 12 दिनों का ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया है। बिहार से लौटकर इन्होंने रांची में भी ड्रोन उड़ाने का अतिरिक्त प्रशिक्षण लिया। आज के समय में सूरजमणि देवी खेती किसानी में ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल कर कम समय में अधिक से अधिक भूमि पर कीटनाशक का छिड़काव कर लेती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
झालसा की ओर से आज राज्य भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य है। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय में 2 खंडपीठों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन षडंगी और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद उच्च न्यायालय और रांची सिविल कोर्ट में लोक अदालत के लिए बनाई गई खंडपीठों का निरीक्षण करेंगे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संताल परगना में डेमोग्राफी बदलने के भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। एक केस के सिलसिले में दुमका पहुंचे डॉक्टर अंसारी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए जिम्मेवार राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार है। घुसपैठ रोकने का जवाबदेही किसकी है? अमित शाह जी की है, बीएसएफ के जवानों की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। कम से कम आपके नेतृत्व में है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं घुसपैठ बढ़ रहा है तो आप रोकिए उसको। अब केवल आपके बयान से आप हमारे बीएसएफ के जवान का आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग उंगली उठाएगा बीएसएफ पर, बीएसएफ लोग गलत कर रहा है क्या? तो बीजेपी को समझना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक लोग झारखंड की निंदा करते हैं बीजेपी के बयान से। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के समग्र स्कोर में पिछली बार की तुलना में झारखंड के स्कोर में सुधार हुआ है, लेकिन सतत विकास लक्ष्य पाने के मामले में इसका प्रदर्शन निराशाजनक है। राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान नीचे से दूसरे नंबर पर है। हालांकि झारखंड परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल है। 2021 की रिपोर्ट में झारखंड का स्कोर 56 था, जो बढ़कर 62 हो गया। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है और कहा है कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। यह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। मॉनसून। राज्य में मॉनसून फिर से सक्रिय है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल रात भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। 18 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। क्रिकेट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले ली थी। दूसरे मैच में भारत ने मेजबान टीम को 100 रन से करारी शिकस्त दी। वहीं तीसरे मैच में जिम्बाब्वे 23 रन से हार गया था। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच हरारे में ही कल होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, झारखंड में निजी जैसे बन रहे सरकारी स्कूल। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, ईडी ने जय कुमार से पूछा, एनआईसी में रिकॉर्ड में छेड़छाड़ क्यों की, नहीं दिया जवाब। प्रभात खबर ने लिखा है, हाउसिंग सोसाइटी में भी बनेंगे मतदान केंद्र। दैनिक जागरण की सुर्खी है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून। और अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। अधिसूचना जारी। चुनाव आयोग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दिया निर्देश। हाउसिंग सोसाइटी में भी मतदान केंद्र बनाने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्त नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। पैरा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। राज्य भर में आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लगभग 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आज रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में तेज बारिश का जताया पूर्वानुमान। वज्रपात की भी जारी की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।